जब भी आप कोई भी चीज़ कहीं रखकर भूल जाओ और लोग आपको ताना मारे कि दिमाग कमज़ोर हो गया है, भूलने की आदत हो रही है, तो पीछे से एक आवाज़ आती है, बादाम खिलाओ बादाम, तभी जाकर के दिमाग तेज होगा, है ना? लेकिन बादाम को लेकर एक कंफ्यूजन रहती है, बादाम को छिलके के साथ खाना चाहिए या बिना छिलके के साथ। अक्सर घरों में बादाम को रात भर भिगोया जाता है, उसका छिलका हटा करके और फिर वैसा बादाम दिया जाता है आपको खाने के लिए। बट बहुत कंफ्यूजन रहती है कि छिलके के साथ खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है या बिना छिलके के साथ। तो आज इस डिबेट को ख़त्म ही कर देते हैं। वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आलमंड्स में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर होता है और जैसे ही फाइबर का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? डाइजेशन, जो अच्छा होता है। तो ऐसे में अगर आप बादाम को छिलके के साथ खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन बेटर होता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को हटाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, जब भी आप बादाम को छिलके के साथ खाते हैं तो ये सबसे नेचुरल प्रोसेस होता है इसका, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करते हैं, तो इससे भी आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जब आप बादाम को छिलके के साथ खाते हैं तो इससे आपकी स्किन यंग और फिट रहती है। और हाँ, छिलके के साथ खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए छिलके के साथ बादाम खाना हेल्पफुल हो सकता है, हालांकि आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही ऐसा करें। अब बात करते हैं बिना छिलके के बादाम खाने की, उसके फायदों के बारे में भी जानते हैं। देखिए, कुछ लोगों को बादाम के छिलके से एलर्जी हो सकती है, तो ऐसे में वो लोग बादाम को छिलके के बिना खाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। साथ ही जब आप बिना छिलके के बादाम को खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छे तरीके से घुलता है। तो ऐसे में जब भी आप बच्चे और बुजुर्ग को बादाम देते हैं तो उन्हें बिना छिलके के साथ देना बेटर होता है। और हाँ, जब भी आप बादाम को रात भर भिगो करके रखते हैं और फिर उसका छिलका निकालते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर तरीके से होता है और वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे में बिना छिलके के बादाम खाने के भी अपने अलग फ़ायदे होते हैं। तो बादाम को कंज्यूम कैसे करना है, ये टोटली बॉडी टू बॉडी और किसी भी इंसान की पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। साथ ही सबकी बॉडी अलग होती है तो वो अलग अलग तरीके से इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं तो आप बादाम को छिलके के साथ खाएं, लेकिन अगर आप बच्चे या बुजुर्ग को बादाम देना चाहते हैं तो आप उन्हें बिना छिलके के बादाम दें, अगर उन्हें पचाने में इस चीज़ को ज़्यादा दिक्कत होती है तो। बेस्ट तरीका वही है कि रात भर आप बादाम को पानी में भिगो करके रखें, सुबह उसका छिलका उतार करके ऐसे कंज्यूम कर लें, उसके भी अपने अलग फ़ायदे हैं। हालांकि बादाम को सिर्फ इसी फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, इसके और भी अलग अलग तरीके हैं। आपको जाते जाते कुछ वो भी टिप्स देते जाते हैं। देखिए, आप कोई हेल्दी स्नैक का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ऐसे में आप बादाम को रोस्ट करके खा सकते हैं। मखाने के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा, फिर आप मुझे बाद में थैंक यू भी बोलेंगे। दूसरा, आप चाहें तो बादाम की स्मूदी या शेक बना सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे में ये आपकी चॉइस है कि आप छिलके के साथ खा रहे हैं या बिना छिलके के साथ खा रहे हैं। कई लोग खीर या सेवई में भी बादाम डाल देते हैं, उससे भी उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। और अब तो सर्दियों का मौसम है तो गाजर के हलवे में भी बादाम को डाल करके ज़रूर खाइएगा, इससे भी टेस्ट बेटर हो जाता है। और हाँ, बहुत सारे लोग बादाम वाला दूध पीते हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप बादाम को किस फॉर्म में कैसे कंज्यूम करते हैं, छिलके के साथ या बिना छिलके के साथ। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को फॉलो करना ना भूलें।